नमस्कार, मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज का हमारा पॉडकास्ट है चाणक्य नीति और आज का ये चाणक्य नीति का छठा और आखिरी पॉडकास्ट है। आज का हमारा पॉडकास्ट सबसे महत्वपूर्ण है। विषय है वाणी, व्यवहार और मौन। वाणी। चाणक्य कहते हैं कि वाणी का संयम जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। वाणी कैसे होनी चाहिए? सत्य, मधुर पर असत्य नहीं, यानी कि कटु नहीं। उसके बाद वाणी के अंदर संयम। चाणक्य कहते हैं कि इंसान सफल क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कब, कहाँ और कैसे बोलना है, और यही हमारी असफलता का कारण भी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि हम अपनी वाणी का सही उपयोग समय पर करें तो हम अपने वाणी से बहुत कुछ पा सकते हैं। वाणी इंसान का संस्कार बताती है, वाणी व्यवहार बताती है और वाणी का मौन इंसान की, मनुष्य की योग्यता बताती है। चाणक्य कहते हैं कि वाणी को सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करने वाला व्यक्ति, भले ही वह ज्ञानी ना हो, उसके पास कोई शिक्षा ना हो, तो भी वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। वाणी का इतना महत्व है। कबीर जी ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। क्योंकि मधुर वाणी दूसरों को संतोष देती है और अपने आप को भी संतोष देती है। उन्होंने कहा कि वाणी के अंदर इतनी ताकत है, वो किसी के जीवन को बना भी सकती है, और वाणी ऐसी भी होती है कि जो किसी का विनाश भी कर सकती है या किसी को कष्ट दे सकती है। इसलिए आज अभी से अपनी वाणी को संयम में रखने का अभ्यास करें, क्योंकि वाणी का जादू आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वाणी आपकी पहचान है, आपके शब्द आपका संस्कार है, आपके शब्दों से निकले हुए वाक्य आपका व्यवहार है। तो अगली बार ध्यान ज़रूर करना कि वाणी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब बात करते हैं मौन की। चाणक्य कहते हैं कि मौन रहना भी बहुत आवश्यक है। जहाँ ज़रूरत है मौन की, वहाँ ज़रूर मौन रहना चाहिए, और जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना भी ज़रूरी है। मौन हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी आत्मिक शक्ति है। मौन हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, शत्रु को भयभीत करता है। मौन मन की ताकत है। मौन मन को नियंत्रित करने का औजार है। मौन केवल शब्दों की संयम नहीं, बल्कि मन की धारा में प्रवाहित होने वाली वो उथल पुथल, उसको भी मौन संयम में ले आता है। मौन हमारे भीतर की ऊर्जा को जगा देता है। मौन हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। तो चाणक्य कहते हैं कि मौन का होना भी ज़रूरी है, परंतु हर परिस्थिति में मौन भी आवश्यक नहीं है। छोटे से किस्से से महाभारत का, जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी जब सबसे सहायता मांग रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तब सभी उस भरी सभा में मौन थे। वहां मौन अनुचित था। चाणक्य कहते हैं जहां बोलना जरूरी है वहां मौन नहीं चलता, और जहां बोलना जरूरी नहीं है वहां मौन ही आवश्यक है। सामने वाला यदि क्रोध में है तो आपका मौन आपको भी शांत करता है और सामने वाले को भी धैर्य में जाने देता है। ये तो जरूर करें कि अगली बार कोई भी क्रोधित हो तो वहां अपने आप को संयम में रखें और मौन हो जाएं। मौन आपको भीतरी सुकून देता है, शांति देता है। तो मौन आपकी भीतर की ऊर्जा है। मौन वो साधना है जो शिव स्वयं करते हैं। जहाँ शब्द
स्थिर हो जाते हैं, जहाँ वाणी संयम में आ जाती है, जहाँ मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, वही मौन है। इसलिए जीवन में मौन का भी बड़ा महत्व है। तो जीवन में मौन को भी धारण करके हम अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक और संतोषपूर्वक निकाल सकते हैं, जो परिस्थितियाँ शायद हमारे लिए कठिन होती हैं। तो जीवन में मौन का भी अभ्यास करना आरंभ करें, क्योंकि मौन हमारी ताकत है। मौन अहंकार को खत्म करता है। मौन भीतर की ऊर्जा को बनाता भी है और उसी ऊर्जा को सही जगह लगाकर आपको मार्गदर्शन भी देता है। इसलिए जीवन में मौन का भी अभ्यास अवश्य करें। अब आता है व्यवहार। व्यवहार कैसा होना चाहिए? हर किसी का व्यवहार कुशल हो, ये तो ज़रूरी नहीं। हर कोई हमारे व्यवहार के अनुसार व्यवहार करे, ये भी असंभव नहीं, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे चरित्र को बताता है। व्यवहार हमारे भीतर छुपे हुए संस्कारों को दिखाता है। व्यवहार हमारे परिवार की मर्यादा को बताता है। व्यवहार में कुशल इंसान के लिए रास्ते स्वयं बन जाते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाएं कि कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो अवश्य सीखें और अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि व्यवहार हमारी पूंजी है। कहते हैं कि व्यवहार यदि सभ्य है तो अवगुणों को भी छुपा देता है। आपका शांत रहना, आपका वाणी का संयम आपके व्यवहार को कुशल बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यवहार चरित्र है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो वही आपके चरित्र का निर्माण करता है और वही सभा के अंदर आपके चरित्र की परिभाषा को परिभाषित करता है। आपका व्यवहार, वाणी, मौन और व्यवहार। जिस व्यक्ति के अंदर तीनों चीज़ों का संयम होता है, तीनों ही गुण होते हैं, ये तीनों गुण ही इंसान को बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से निकलने के लिए सहायक होते हैं, चाणक्य कहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी से निकला हुआ शब्द तीर समान पीड़ा करता है, और वाणी कहते हैं कि तीर जख्म भरे जा सकते हैं, परंतु वाणी से निकले हुए शब्दों की कोई पूर्ति नहीं होती। उसे समय ही धीरे धीरे हील करता है। इसलिए शब्द रूपी जो हथियार कई बार व्यवहार से निकलते हैं, उनको हमें संयम में रखना चाहिए, क्योंकि व्यवहार हमारा अस्तित्व बनाते हैं, हमारा चरित्र बताते हैं। हमारे कुल की पहचान हमारे व्यवहार से होती है। व्यवहार हमारे संस्कारों की परिभाषा बताता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हम किस परिवार में जन्मे हैं। हमारे परिवार, कहते हैं ना, किसी एक व्यक्ति की जो पहचान होती है, उसकी भाषा, उसके खान पान, उसके रहन सहन, ये सब चीज़ें उसकी पहचान बताती हैं। इसीलिए चाणक्य ने इन 3 गुणों को भी बताया कि मौन, वाणी और व्यवहार, इन तीनों का होना एक व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ये तीनों होते हैं तभी जीवन की कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है, तभी जीवन को हम सफल बना सकते हैं, तभी हम जीवन को सही मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। और कहते हैं कि वाणी और व्यवहार
से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। और जबकि मौन आपके शत्रुओं को भी भयभीत कर देता है, वाणी और व्यवहार शत्रु पैदा भी करते हैं और मित्र भी पैदा करते हैं। हमें अपने जीवन के अंदर इन तीनों गुणों को धारण करना चाहिए। अपने व्यवहार को कुशल बनाना चाहिए, वाणी का संयम रखना चाहिए और मौन जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मौन वो गुण है जो हमें हर परिस्थिति के अंदर धैर्य के साथ जीवन को जीने की कला सिखाता है। मौन हमें स्वयं से मिलाता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें, मन, मौन, वाणी और व्यवहार। क्योंकि चाणक्य ने कहा है, वाणी सोच समझ कर बोलो, मौन समझ कर रखो। हर परिस्थिति में मौन रहना भी उचित नहीं है। व्यवहार चरित्र बना देगा। तो अपने जीवन के अंदर उन सभी गुणों को, इन 3 गुणों को धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि सफलता की कुंजी हमारे भीतर छुपे इन्हीं गुणों को है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हमारा चरित्र इन 3 शब्दों पर टिका हुआ है। हमारा व्यवहार, हमारा जीवन इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं, यही प्रेरणा मुझे आप तक लेकर आती है और बोलने का साहस देती है। इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए एक नए विषय पर फिर से मैं आऊँगी आपके साथ, एक अच्छी खोज लेकर, जिससे हम अपने जीवन के भीतर आने वाली परिस्थितियों को बदल सकें। जीवन के अंदर उन परिस्थितियों को कैसे अपने आप को संभालें, उन परिस्थितियों के अंदर कैसे अपने आप को रखें, ये सब मैं आपको अपने नए पॉडकास्ट की सीरीज़ में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।